कांग्रेस ने शिवाजी पार्क में नहीं बनने दिया था बाला साहब ठाकरे का स्मारक। खूब हुई थी राजनीति, फिर हुआ ये फैसला। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का निधन 17 नवंबर 2012 को हुआ था। चूंकि दादर स्थित शिवाजी पार्क से उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन का गहरा नाता रहा था, इसलिए शिवसेना चाहती थी कि उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में पूरे राजनीतिक सम्मान के साथ हो। लेकिन तब की कांग्रेस नीति सरकार के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान उन्हें राजनीतिक सम्मान देने के लिए तैयार नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर कांग्रेस आक्रामक है, लेकिन 2012 में महाराष्ट्र की कांग्रेस नीति सरकार ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का स्मारक शिवाजी पार्क में नहीं बनने दिया था। यहां तक कि वह तो बाला साहब की अंतिम यात्रा को राजकीय सम्मान भी देने को मुश्किल से राजी हुए थे। खूब हुई थी राजनीति। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का निधन 17 नवंबर 2012 को हुआ था। चूंकि दादर स्थित शिवाजी पार्क से उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन का गहरा नाता रहा था, इसलिए शिवसेना चाहती थी कि उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में पूरे राजनीतिक सम्मान के साथ हो। लेकिन तब की कांग्रेस नीति सरकार के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान उन्हें राजनीतिक सम्मान देने के लिए तैयार नहीं थे। शिवसेना की तरफ से दी गई धमकी। तब शिवसेना की तरफ से धमकी दी गई कि यदि ठाकरे का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ न हुआ तो वे उनका शव शिवाजी पार्क में ले जाकर रख देंगे। इस धमकी से डरकर कांग्रेस को शिवाजी पार्क में ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे के अंतिम संस्कार की अनुमति देनी पड़ी थी। शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार के बाद ठाकरे परिवार एवं शिवसेना ने अंतिम संस्कार स्थल पर ही शिवसेना संस्थापक की समाधि बना दी। यह स्थल उस स्थान से चंद कदमों की दूरी पर था जहां शिवसेना की ऐतिहासिक दशहरा रैली का मंच लगता था, और उस मंच से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे करीब 50 वर्ष से भाषण देते आ रहे थे। कांग्रेस ने नहीं मानी थी शिवसेना की बात। उस समय शिवसेना के हिंदी मुखपत्र दोपहर का सामना के कार्यकारी संपादक रहे भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ल बताते हैं कि ठाकरे परिवार उस समाधि स्थल के निकट ही बाला साहब का स्मारक भी बनवाना चाहती थी, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने इस बात की अनुमति नहीं दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।